हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसकी हेडिंग के बारे में। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर। इसके अंदर हमारी हेडिंग आती है इनिशियल असेसमेंट, जिसे हिंदी में आरंभिक आकलन भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यह कार्य प्रथम मुलाकात पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मातृ सेवाओं से परिचित कराना होता है। इसका मीन्स है जो आरंभिक आकलन होता है वो प्रथम मुलाकात पर होता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो गर्भवती स्त्री मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको मातृ सेवाओं से इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो कि है ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में उद्देश्य भी कहते हैं। तो इसमें पॉइंट आता है हमारा इनिशियल असेसमेंट के प्राथमिक आकलन के निम्न उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य स्तर की जांच करना, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी हेल्थ लेवल को चेक करना। सेकंड, रक्तदाब मीन्स बीपी, ब्लड प्रेशर। एचबी मीन्स हेमोग्लोबिन एवं रक्त मीन्स ब्लड में उपस्थित पदार्थों की मात्रा का पता लगाना है। इसका मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और रक्त जो ब्लड में जो प्रेजेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उनको पता लगाना। गर्भाशय की वृद्धि का आकलन करना, मीन्स जो यूट्रस की ग्रोथ है उसका इवैल्यूएशन करना। स्त्री से इतिहास संग्रहण द्वारा रिस्क फैक्टर की जांच करना, मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी हिस्ट्री लेना कि कहीं कोई उसमें अगर कोई रिस्क फैक्टर पहले हो चुका है उसकी जांच करना। स्त्री से एक विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उससे एक तरह का विश्वास बनाए रखे ताकि वो आप पर विश्वास करे और आपको अपनी हेल्थ से जुड़ी सभी बातें बताए। तो दोस्तों, ठीक ठाक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अवयव मीन्स कंपोनेंट्स। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है हिस्ट्री कलेक्शन, कि जो हिस्ट्री कलेक्शन है पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ली जाती है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस जो होती है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट पॉइंट आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी सामान्य इन्फॉर्मेशन होती है मीन्स जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर ये सभी इंफॉर्मेशन ली जाती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी। तो फर्स्ट हम प्रेग्नेंट लेडी का नेम, उसकी एज, उसके हस्बैंड का नेम, एड्रेस, रिलीजन कि वो किस धर्म से है, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड कि हस्बैंड का काम क्या है या हस्बैंड काम क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कि मैरिज को कितना टाइम हो चुका है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब बात करते हैं कंप्लेंट के बारे में। तो ये कंप्लेंट निम्न तरह से हो सकती है, जैसे इंसोम्निया कि कहीं नींद नहीं आ रही है, या नोज़िया उल्टी जैसा फील होना है, मतलब होता है ना उल्टी जैसा फील बट उल्टी नहीं आती है तो उसको नोज़िया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना मीन्स कब्ज होना। पेनफुल यूरिनेशन मीन्स यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होना। एनोरेक्सिया मीन्स भूख न लगना। तो ये सारी कंप्लेंट सब उसकी पूछेंगे कि कहीं उसको इनमें से कोई कंप्लेंट है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मीन्स कि जो हाल ही में कोई बीमारी हुई है तो उसकी हिस्ट्री लेंगे हम। इसमें वर्तमान में उपस्थित रोग के बारे में निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसका मतलब ये है कि एट द प्रेजेंट अगर उसको कोई रोग है तो उसके बारे में हम उससे निम्न सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑनसेट की उत्पन्न होने का समय, उत्पन्न कब हुई थी, ड्यूरेशन उसकी अवधि, सीवियरिटी मीन्स उसकी गंभीरता कि कहीं वो गंभीर तो नहीं है या ज़्यादा वो तो नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। फिर लास्ट आता है प्रोग्नोसिस मीन्स परिणाम। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी मीन्स उपस्थित गर्भावस्था की हिस्ट्री लेंगे हम जो फीमेल लेडी होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उससे हम उसकी प्रेजेंट
प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे, जिसमें से निम्न बिंदु सम्मिलित है। फर्स्ट, कॉम्प्लिकेशन मीन्स कोई जटिलता तो नहीं है। प्रीवियस एंटीनेटल विजिट, इसका मतलब कि उसने पहले भी कहीं प्रसव पूर्व विजिट तो नहीं की। एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, यानी किसी तरह की कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस या इलनेस या किसी तरह की कोई बीमारी। ई पॉइंट एंड द लास्ट आता है ऑब्स्टेरिकल हिस्ट्री। ये एक से अधिक बार गर्भवती होने वाली स्त्री के लिए ही महत्वपूर्ण है। मीन्स जिसकी डिलीवरी एक बार पहले भी हो चुकी है, मीन्स इसकी सेकंड डिलीवरी है, कि उस लेडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवित शिशुओं की संख्या, कि इसके पहले कितने बच्चे हैं जो कि जीवित है, बॉय या गर्ल कोई भी। बच्चों का स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिशुओं के मध्य अंतराल मीन्स शिशु जो उसके बच्चे हैं उनके बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है। अंतिम प्रसव तिथि मीन्स लास्ट लेबर डेट, कि उसका जो लास्ट लेबर हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट पूछेंगे। किसी प्रकार की जटिलता मीन्स किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसमें पूछेंगे उसकी सामान्य विधि, होने वाले रक्तस्राव की मात्रा, की इसको जो ब्लीडिंग होती है वो कितनी है, सामान्य या दर्दयुक्त, मतलब जो उसका टाइम है मेंस्ट्रुएशन वाला वो नॉर्मल होता है या अधिक ज़्यादा मतलब पेनफुल। अंतिम मासिक चक्र की प्रथम तिथि, जो उसका लास्ट पीरियड्स है उसकी फर्स्ट डे की डेट। नेक्स्ट आता है पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो लेंगे। इसमें रोग जिनसे स्त्री ग्रसित हो रही हो के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। एच एंड द लास्ट पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री मीन्स सर्जरी होने के बाद की हिस्ट्री। इसमें स्त्री से उसके शरीर में किसी भी प्रकार की सर्जरी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई पहले सर्जरी हुई है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।